बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं भारत समाचार दोपहरवार में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। 2014 का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से 2019 तक खूब राम नाम किया। पूरे देश में राम के नाम का माहौल बना दिया और ऐसा लगा कि 2019 आने से पहले, यानी लोकसभा चुनाव आने से पहले राम मंदिर तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रयागराज में, कुंभ में संत दो धड़े में बट गए और वहां से भी कोई हल नहीं निकला। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर इन 4 सालों की बात आप गौर कीजिएगा और देखिएगा तो कांग्रेस कहीं ना कहीं राम नाम पर जिक्र करने से भी बचती थी। वो अलग बात है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये कहते थे कि राम मंदिर तो हम ही बनाएंगे, लेकिन तारीख राहुल गांधी बताएंगे। 2 साल या 4 साल में कहीं भी कांग्रेस ने जिक्र नहीं किया। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस की महासचिव है और पूर्वांचल की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, प्रयागराज से पहले बनारस की यात्रा करती हैं और उसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दूसरा यूपी दौरा अयोध्या में होने जा रहा है। प्रयागराज से वाराणसी तक गई बोट यात्रा के जरिए उनको अपार सफलता वहां पर मिली। अब अयोध्या की यात्रा करेंगी, यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भगवान राम की नगरी अयोध्या से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगी। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड चल रही है। यही वजह है कि बीजेपी जिस अयोध्या मुद्दे के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन को देश भर में मजबूत कर सत्ता के सिंहासन पर विराजमान है, प्रियंका गांधी ने अब उसी पिच पर उतरकर बीजेपी को मात देने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत प्रियंका अयोध्या के दौरे पर पहुंच रही है। तो सवाल भारत समाचार के दोपहरवार में आज यही है कि क्या राम जी बेड़ा पार करेंगे? और सीधे बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, कांग्रेस से और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ, ये सभी जुड़ गए। इन सबकी राय लेंगे। ओपी सिंह है, यानी ओम प्रकाश सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ओम प्रकाश जी आपका बहुत स्वागत। विवेक साइलस जी है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। रफत फातिमा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। थैंक यू सो मच कि आप आज राम के मुद्दे पर इस डिबेट में आई हैं, वरना आप लोग बाइकआउट कर रही थी पिछले 2 सालों से। इस बात को मैं देख रहा था, नोटिस भी कर रहा था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप आ रही हैं, अच्छा लगा। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह है, जो लगातार कवरेज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि राम मंदिर में किस दल की क्या भूमिका है और क्या वाकई भाजपा ये चाहती है कि राम मंदिर बनेगी और कांग्रेस ये चाहती है कि राम मंदिर बनेगी। तो अब राम बेड़ा पार लगाएंगे। रफत फातिमा जी, याद आपकी आ गई, बहस में आना शुरू कर दिया है आपने। देखिए, यहाँ पे मंदिर बनने के मुद्दे पे कांग्रेस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब तक जो फैसला नहीं लेगा उस पर जो है हम लोग का ये था, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा फिर हम उसके बाद आएंगे। ये इस तरीके के मुद्दे पे लगातार बैठ जाया जाता है और जब तक सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए माननीय है तो हम उसी पे अडिग रहना चाहिए, उसी बात पर कि जब फैसला आएगा तो जो भी आएगा उस पर मान्य है। आज जो मुद्दा है उस पर हम आए कि राम ही बेड़ा पार लगाएंगे। तो जहां तक अगर श्री राम जी की बात है तो कोई धर्म ऐसा नहीं जिसपे किसी की कॉपीराइट हो, ना किसी एक पार्टी का कॉपीराइट है। सब दर्शन तो कर ली होती है अयोध्या आकर, हर जगह बनारस में भी दर्शन करे, बनारस भी दर्शन करे गए हैं। ऐसा नहीं, हर जगह दरगाह भी गई हैं माननीय प्रियंका जी, और वो लोगों से भी मिली हैं, लोगों की आवाज भी बनी है। जिन आवाजों को रोकने के लिए यहाँ लाठीचार्ज हुए तो उन आवाजों को भी उन्होंने जो है उनकी आवाज बनी है। तो हर जगह वो जा रही है, यहाँ तक के शास्त्री जी के माल्यार्पण भी करा है और दरगाह भी गई है, हर जगह गई, हर जीर्णोद्धार हो गया शास्त्री जी के। नहीं, उससे मतलब नहीं है। देखिए, वो तो जीर्णोद्धार हुआ ना, वो अच्छा लगा होगा आपको। अपनी ग्रेट पर्सनालिटीज को भूल नहीं सकते, सीधी सी बात। हर जगह हम जाएंगे। लेकिन वहाँ काम तो हुआ है, बीजेपी ने काम किया है कि नहीं? आप वहाँ गई थी तो अच्छा लगा कि नहीं? वहाँ काम किया, लोगों से मिलना है, हमें हर जगह जाना है। सिर्फ बनारसी मेरे लिए वो नहीं है, हमें हर जगह जाना है। अच्छा। हर इंसान से मिलना है और खास दबी कुचली आवाजों से मिलना है। जहाँ तक बीजेपी वहां तक पहुंच भी नहीं पा रही, कुछ कॉर्पोरेट को लेकर उसने जो है एक अपना अलग हिंदुस्तान बना रखा है, उससे हम लोग अलग हटके पूरी जनता से मिलना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं जानना ये चाह रहा हूँ रफत फातिमा जी, बहुत क्लियर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए 4 साल तो मुद्दा चलता रहा, राम मंदिर कैसे बनेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आप सम्मान कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन देश में ये माहौल था तो आप लोग फ्रंट पे क्यों उस वक्त नहीं आ रहे थे? हमें नहीं लगता केशव प्रसाद मौर्य भी बार बार कह रहे थे कि राम मंदिर हम बनाएंगे, तारीख राहुल गांधी बताइए। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इस मुद्दे पर राजनीतिकरण, ये जनता की आस्था का सवाल है, तो आप इनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। लगातार 5 साल से राजनीति हो रही है इस पर, तो आज कहाँ राम मंदिर बना? जब आपके मैनिफेस्टो में था, भाजपा के मैनिफेस्टो में ये मेन इशू था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। आप भाजपा को लपेट रही है, देखिए ठीक है, अच्छी बात है, आपकी प्रतिनिधि दल है, आप लपेटिए, लेकिन ये बताइए, अब तो जब 15 दिन चुनाव बचा है मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो आप राम की नगरी जा रही हैं, आप शिव की नगरी जा रही हैं, क्यों नहीं जाएंगे? सवाल ये उठता है, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम हर जगह जाएंगे। नहीं जाइए ना, लेकिन पहले जाती तो अच्छा लगता है मुझे। हमसे चल रहा है, हम जो आस्था रखते हैं उसमें हम जरूर जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को होना चाहिए। अमरनाथ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रफत फातिमा जी बहुत क्लियर कह रही हैं। देखिए, चुनाव की बात नहीं, उनका आस्था का विषय है और किसी का कॉपीराइट थोड़ी ना है भगवान राम पर। वो अलग बात है कि आज डिबेट में आना शुरू कर दी है राम मंदिर के मामले में। नहीं, राजनीतिकरण की बात नहीं कर रहा हूं मैम, जो बात है हकीकत वो बता रहा हूं। अमरनाथ जी, अपना वो है राहुल जी, राम का और अयोध्या का पूरा राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी ने किया है। अच्छा, 1949 से लेकर के आज तक का पूरा इतिहास आप देख लीजिए, कांग्रेस अपनी नहीं, रफत फातिमा तो डिनाई कर दी ना, वो कह रही कि मेरा आस्था का विषय है, मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, वो उन्होंने ये क्लियर कर दिया। जाएंगे जहाँ हमारी आस्था से जुड़ा हुआ जो भी जन्म स्थान पे आप कितना पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के समय वहाँ पे मूर्ति इन्होंने जनता को बेवकूफ नहीं बनाएंगे कि हम राम मंदिर बनाएंगे। ये अध्यक्ष है अयोध्या सद्भावना समिति की, ये बीजेपी के नहीं है। खुलवाया और 9 नवंबर 89 के पहले जब वहाँ भूमि पूजन कांग्रेस ने कराया, राजीव गांधी ने, ठीक है, तो जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद में समझौता हुआ, तो जितने भी उसमें मुख्य पक्षकार थे उन पक्षकारों को इन्होंने बाहर रखा और समझौता करा के भूमि पूजन करा के मंदिर बनाना शुरू किया। जब जब कांग्रेस संकट में आती तब इनको राम याद आते हैं। अब प्रियंका गांधी राजनीति में आई हैं और राम के सहारे आई हैं। इसके पहले कभी आपने सुना कि प्रियंका कांग्रेस भगवान राम की नगरी में जब चुनाव में केवल 15 दिन बचा है तो वो जा रही है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान है, एक बार फिर उनसे परिचय कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग जान ही रहे हैं उनको। ओपी सिंह है, ओम प्रकाश सिंह जी, ये बताइए, कांग्रेस तो अब आपके मुद्दे को लपक रही है, चूंकि आपने 5 साल में कोई काम किया नहीं। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस चुनाव के समय में जो ये मुद्दा बार बार चलता रहता है उसको ला करके आपने जनता के सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मैं इसमें 2 बातें ये कहना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, यह भगवान राम के प्रति आस्था का जहां तक सवाल है, वो पहले भी था, अब भी है और बाद में रहेगा। लेकिन राहुल जी, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं, क्या इस चुनाव के पहले कभी प्रियंका वाड्रा जी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और अपने दोनों प्यारे बच्चे रेहान और मारिया के साथ कभी किसी मंदिर में जाते हुए किसी चैनल समाचार पत्रों में आपने देखा है? खैर, गई, बहुत अच्छी बात है, मैं प्रियंका वाड्रा जी का स्वागत करता हूं कि वो गई, लेकिन इसके पीछे भी एक राजनीति है। ये मान रही है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जब देश का एक प्रधानमंत्री भगवा पहन करके जब गंगा में स्नान कर रहा हो, गंगा की आरती एक और बड़ी खबर है, इसलिए इस डिबेट को एक बार फिर से रोकना पड़ रहा है। ओम प्रकाश सिंह जी, ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ये जया प्रदा है, ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और खबर ये है कि ये रामपुर से चुनाव लड़ेंगी। एक खबर ये भी आ रही है, ये 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी दिल्ली पहुंचकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हेमा मालिनी तो मथुरा से सांसद हैं, चुनाव लड़ी रही हैं। अब जयाप्रदा भी भारतीय जनता पार्टी से रामपुर से चुनाव लड़ेंगी, यानी लड़ाई कड़ी हो गई है। यहां से आजम खां लड़ रहे हैं और आजम खां, जयाप्रदा एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं, ये सभी को लगभग पता है। जयाप्रदा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और अभी तक रामपुर से कौन लड़ेगा इसका अनाउंस नहीं हुआ है। उम्मीद यही है कि रामपुर से जयाप्रदा लड़ेंगी। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई है, जयाप्रदा भारतीय जनता पार्टी का अब हिस्सा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा, इसके पहले समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में है। जयाप्रदा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और स्वागत हो रहा है उनका 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जो कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय दफ्तर है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की है, यानी आला कमान से ये मैसेज मिला और उसके बाद यहां स्वागत किया गया। अनिल बलूनी, माथुर, ये सभी लोग मौजूद हैं यहां पर और जयाप्रदा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है।
और उम्मीद है कि ये रामपुर से चुनाव लड़ेगी, बल्कि शुभ अवसर पर उम्मीद क्या है लड़ भी रही है जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, जयप्रदा जी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं। जयप्रदा जी भारतीय सिनेमा के एक मशहूर हस्ती रही हैं, अपने आप में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लगभग 300 से ज़्यादा 7 से ज़्यादा भाषाओं की सिनेमा में उन्होंने काम किया है। तेलुगु, तमिल, हिंदी और अनेकों भाषाओं में हम सब उनके इस सांस्कृतिक रूप से जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया उससे सब परिचित हैं। और उसके साथ ही साथ एक लंबे समय का उनका राजनीतिक अनुभव भी है। 3 बार सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा के भी सदस्य रही हैं आंध्र प्रदेश से, उसके बाद उत्तर प्रदेश से लगातार लोकसभा के सदस्य भी रही हैं। लंबे समय से अपने इस सांस्कृतिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव, सामाजिक जीवन में लगातार लोगों के बीच में वो काम करती रही हैं। आज वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में जिस प्रकार से देश के सभी वर्गों का विकास करने के लिए सरकार चली है, उन उद्देश्यों और नीतियों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी तरफ से ये ऑफर किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और देश के इस राजनीतिक परिदृश्य में वो कार्य करना चाहती हैं। हमने उनका स्वागत किया है। पार्टी की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मेरा निवेदन है जयप्रदा जी से, आप भी 2 शब्द रखें। जयप्रदा। सभी को नमस्कार। आदरणीय भूपेंद्र जी को, अनिल जी और गौरव जी, मीडिया, पत्रकार बंधुओं, आप सबको नमस्कार। ये मेरे जीवन का एक अहम पल है। चाहे सिनेमा हो या राजनीति, मैंने अपने दिल से अपनाया और जितना मैं उस कला के लिए या राजनीति के लिए समर्पित अपने जीवन को करना था, वो मैंने पूरी प्रयास की। आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता मुझे सम्मान के साथ मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपको पता है, इससे पहले मैं NTR जी के साथ तेलुगु देशम में थी, उसके बाद चंद्रबाबू जी के साथ काम किए, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में आई, आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ SP में काम करने का मौका मिला। आज पहली बार नेशनल पार्टी में मुझे वो नेता, जो बहादुर नेता, उनके हाथ में इस देश को सुरक्षित एहसास करते हैं, वो नेता आदरणीय मोदी जी। उनके नेतृत्व में मुझे इस भारतीय जनता पार्टी में, BJP में मुझे काम करने का एक मौका मिला। मैं अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस पार्टी को और इस देश को जिस मिशन से आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करने को मुझे सौभाग्य मिला है। और आज मैं अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आने वाले दिनों में मेरा जीवन में जो मुकाम पहुँचना था, वो मैं अपने जीवन का समर्पित करते हुए हर पल इस पार्टी के लिए मैं काम करूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चला चला।
तो चलिए, जयप्रदा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और रामपुर से चुनाव लड़ेंगी। भूपेंद्र यादव और अनिल बलूनी ने उन्हें ज्वाइन कराया है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली से उन्होंने 6A दीनदयाल उपाध्याय से इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। और अब वापस अपने बहस पर आते हैं। बहस का मुद्दा है राम करेंगे बेड़ा पार। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े, चूंकि वक्त चुनाव का है, ऐसे कई बड़ी खबरें आ रही हैं, तो फिर से एक बार बहस शुरू करते हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रफत फातिमा जी हैं और अमरनाथ जी हैं, विवेक साइलस जी और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह है। आपका एक बार से फिर से आप लोगों का स्वागत। ओम प्रकाश जी, आपके मुद्दे को रफत फातिमा जी ने पकड़ लिया है, अब राम जी इन्हें बेड़ा पार कराएंगे और 72,000। राम जी के प्रति इनकी कभी स्पष्ट नीति रही ही नहीं है। एक बार हम कहते हैं किसी के मुद्दे पे नहीं, ये मुद्दे पकड़ते हैं। मुद्दे पकड़ना बीजेपी को आता है। मुद्दे पकड़ रहा हूं, ये दूसरों के मुद्दे जैसा कि आपने कहा राहुल जी कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मैं बहन से, कांग्रेस की बहन से जानना चाहूंगा, अच्छा, क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने अपने वकीलों के माध्यम से उसमें अड़ंगा नहीं लगाया है? एक मिनट, ओम प्रकाश जी, आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इस मुद्दे पे आप खाली सूचना देने के लिए बैठे हैं। आपने केंद्र में सरकार बनाई, यूपी में सरकार बनाई, आप सूचना क्यों देते हैं? आप कार्रवाई करिए। आप विपक्ष पे आरोप क्यों लगाते हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान नहीं करते? नहीं, आप करते हैं तो फिर आप वोट क्यों मांगते हैं? आप अपनी स्पष्ट नीति क्यों नहीं बताते? कांग्रेस ने कभी देश को बताया राम मंदिर मुद्दे के मामले में स्पष्ट नीति उसकी क्या है? आज ही बता दे राहुल गांधी जी कि अयोध्या में राम